और लाहौर में प्रदूषण पर सरकार को फटकार भी लगी है। लाहौर कोर्ट ने प्रदूषण को लेकर निर्देश जारी किए हैं। रात 8 बजे बाजार बंद करने के निर्देश जारी किए गए। वहीं ट्रकों और भारी वाहनों की शहर में एंट्री को भी बैन किया गया है। तो पाकिस्तान में प्रदूषण से बहुत बुरा हाल है। लाहौर कोर्ट ने प्रदूषण के लिए कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। रात 8 बजे के बाद सभी बाजार को बंद करने के निर्देश दिए गए। वहीं ट्रकों और भारी वाहनों की शहर में एंट्री पर भी बैन है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि प्रदूषण को लेकर लाहौर कोर्ट से सरकार को क्या निर्देश दिए गए हैं। तो पहला निर्देश यह है कि रात 8 बजे बाजार बंद किए जाएं। दूसरा, सभी बाजार रविवार को बंद रहेंगे। वहीं धुआं छोड़ने वाले वाहनों पर भी प्रतिबंध है। ट्रकों और भारी वाहनों के शहर में एंट्री बैन है। अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। पाकिस्तान में जहरीली हवा कोर्ट के सरकार से सवाल उठने लगे हैं। पहला ये कि प्रदूषण कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। लॉरी बसों को नोटिस के बाद भी आखिर रोका क्यों नहीं गया। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों पर जुर्माना क्यों नहीं, ये भी सवाल पूछा कोर्ट ने। बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के वाहन कैसे चलाए जा रहे हैं और परिवहन विभाग ने सख्त कदम क्यों नहीं उठाए, ये अदालत के सवाल हैं सरकार से। और आपको बताते हैं कि पाकिस्तान के पंजाब में प्रदूषण की रोकथाम के लिए प्रशासन ने क्या किया है। पाकिस्तान के पंजाब में जहरीली हवा रोकथाम के लिए अब तक क्या क्या किया गया। कई शहरों में AQI खतरनाक स्तर पर पहुंचा। सार्वजनिक जगहों पर प्रवेश पर बैन है, एंट्री पर बैन है। स्कूलों को बंद रखने के भी निर्देश जारी किए गए। सरकारी कर्मचारियों को घर से काम करने का आदेश है। और ऐतिहासिक स्थानों, स्मारकों और साथ ही संग्रहालयों में एंट्री बंद है। फिलहाल जिम से लेकर खेल के मैदान सब कुछ बंद किया गया है बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए। वहीं जू समेत पार्कों को भी बंद किया गया है। ऐसे हालात में पाकिस्तान की जनता प्रदूषण के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। और देखिए, पाकिस्तान में प्रदूषण की मार और इस पर बच्ची ने लगाई है कोर्ट से गुहार। क्या कहा है कोर्ट से। 3 साल की बच्ची ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। अमल सेखेरा नाम की बच्ची ने सरकार पर केस किया है। बच्ची अपनी मां महक जफर के साथ कोर्ट में पेश हुई। बच्ची ने याचिका में क्या कहा है वो भी आपको बता रहे हैं। सरकार नागरिकों को स्वच्छ वातावरण देने के लिए बाध्य है। अपने दोस्तों और आने वाली पीढ़ियों के लिए न्याय चाहिए। प्रदूषण से बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। सरकार मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में विफल रही है। याचिका पर कोर्ट ने भी एक्शन लिया है। क्या कहा है कोर्ट ने। पंजाब सरकार पर्यावरण संरक्षण एजेंसी को नोटिस भेजा है। सचिव और EPA के महानिदेशक को कोर्ट आने के निर्देश जारी किए गए हैं। 12 नवंबर को होगी मामले की अगली सुनवाई। तो देखिए, इस तरह से ये मामला बढ़ता जा रहा है और अब मामला अदालत तक पहुंचा। अदालत ने सरकार को फटकार भी लगाई है, सरकार को निर्देश भी दिए हैं। लाहौर से हमारे संवाददाता गुलाम अब्बास इस वक्त जुड़ चुके हैं। गुलाम, समझ में नहीं आता पाकिस्तान के इन शहरों का ये आलम क्यों है और क्या वहां की सरकार गवर्नमेंट की तरफ से, इन स्टेट्स की गवर्नमेंट की तरफ से और वहां पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से इस पर कुछ ठोस कदम उठाए गए हैं या सिर्फ कोर्ट के आदेश का, कोर्ट के ऑर्डर का पालन किया जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि स्मोक जो है वो आज इतनी ज़्यादा पीक पे नहीं पहुंची, इसमें टाइम लगा है और अब गवर्नमेंट एक्टिव ज़रूर दिखाई दे रही है। अब गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। लॉकडाउन की तरह की सिचुएशन है और इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे आधी जगहों से बंद है। मुख्तलिफ पॉइंट से उसको क्लोज किया गया और उसका रीज़न भी स्मोक है। तो लेकिन अब जब ये स्मोक के लिए स्टेप्स उठाने थे, जो शुरू में इसके लिए काम करना था, वो नहीं किया गया और यही वजह है कि आज इतनी स्मोक्स है कि आप दुनिया को बीट कर रहे हैं। मुल्तान की अगर मैं बात करूं, पंजाब के बाद दूसरा पंजाब का बड़ा शहर है लाहौर के बाद, उसमें 2500 से ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो क्रॉस कर गया है। सांस लेना मुश्किल है। पार्क्स में जाना, पब्लिक ओपन प्लेसेस जितनी है सबको बंद कर दिया गया है। क्लब्स को बंद कर दिया गया है कि कोई भी शख्स बाहर नहीं निकलेगा। वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी लाहौर हाईकोर्ट के आदेश के बाद इंप्लीमेंट कर दी गई है। आज पूरे पाकिस्तान में इस बारे में छुट्टी है और किसी को ये कहा जा रहा है कि कोई भी शख्स जो खासकर पंजाब प्रांत के जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 16 डिस्ट्रिक्ट्स ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं स्मोक से, उनमें रहने वाले लोगों को कहा जा रहा है कि वो घरों में रहें, घरों से बाहर ना निकलें। यही वजह है कि पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से अब तेज़ी देखने में आ रही है और 12 नवंबर को आर्टिफिशियल रेन की बात की जा रही है कि पंजाब सरकार आर्टिफिशियल रेन बरसाने की बात कर रही है और इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं ताकि ये स्मोक को किसी तरीके से कम किया जा सके। लेकिन एक तरफ तो हम ये स्टेप्स देख रहे हैं कि हाई कोर्ट के आदेश के बाद पंजाब में ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ इसका सारा जिम्मा जो ब्लेम गेम है वो भारत पे डाली जा रही है और यहां पर अपनी जान छुड़ाते हुए ये कहा जा रहा है कि भारत से स्मोक जो है वो
पाकिस्तान की तरफ आ रही है, क्योंकि हवाओं को दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन खुद ही पंजाब की मंत्री इस बात को स्वीकार भी कर चुकी है कि 70% से ज्यादा स्मोक जो है वो पंजाब में, पाकिस्तान में खुद जनरेट होती है। तो अगर 70% स्मोक पाकिस्तान में खुद जनरेट होती है तो उसकी रोकथाम के लिए क्या स्टेप्स लिए गए, और जब स्टेप्स लिए जाने थे उस समय लिए गए या बिल्कुल नहीं सवाल लिए गए? यही है गुलाम की आखिर नौबत यहां तक क्यों आ गई कि अब लॉकडाउन लगाने तक के हालात सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गुलाम अब्बास, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।